हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 7 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 6 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाके जरूर से देख ले। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 7 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 7 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे उन सभी को यहाँ पर लिख लिए। चलिए अब सभी को हल करेंगे। पहला बोला गया साधु दयालु होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जहाँ पर भी जैसे कि एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लुरल। क्लियर है। एक फ्रेंड्स सिंगुलर में भी जैसे कि आप कह सकते हैं कि कॉमन होता है। ठीक है। तो बस यहाँ पर वही आपको देख करके चलना है कि साधु दयालु होते हैं। तो यहाँ पर प्लुरल का बात किया गया है, यानी कि सभी का। एक यहाँ पर हो जाएगा जैसे कि बिल्ली फुर्तीली होते थे, एक बिल्ली का बात है कि सभी बिल्ली का। बस आपको इतना समझ लेना है। बाकी यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए वो सभी बन जाएगा, क्योंकि किसी में द लगेगा, किसी में द नहीं लगेगा। तो हो सकता है कि उसमें कि आप कंफ्यूज हो जाए, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर फ्रेंड्स आप नहीं भी समझ पाइएगा तो हम आपको एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे, जैसे कि जिसमें होता रहेगा उसमें आपको द नहीं लगाना है, और जिसमें होता नहीं रहेगा उसको में आप द लगा दीजिएगा। ठीक है। तब सभी प्रश्न को यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो पहला है साधु दयालु होते हैं। तो इससे होता है तो द नहीं लगाएंगे, तो लिखेंगे सेंट्स, SAINTS। क्योंकि साधु दयालु होते हैं, बहुत सारा साधु, सभी को बोला गया कि साधु दयालु होते हैं। द सेंट्स आर काइंड। फिर एक गाय नेक होती है। एक गाय नेक होती है कि सभी गाय नेक होती है, बस यही पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो बस यही को समझना है। तो सबसे पहले देखेंगे, पहले फ्रेंड्स आपको हम एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि अगर नेक का जगह रहता सीधी, गाय सीधी होती है। तो क्या एक गाय सीधी होती है कि बहुत गाय सीधी होती है? तो इसको में ऐसा नहीं करना। इसको में देखेंगे कि अगर बहुत सारा गाय रहता तो गाय की जगह पर गाय रहता, बहुत सारी बिल्ली रहती तो बिल्ली की जगह पर बिल्लिया होता है। तो इसलिए हम एकदम यहाँ पर सिंपल बनाएंगे, काउ इज जेंटल। ठीक है। बिल्ली फुर्तूली होती है तो यहाँ पर सीधा सीधे बना देंगे, कैट इज एक्टिव। गरीब ईमानदार होते हैं। तो देखेंगे इसमें हो सकता है कि आपको फिर से कन्फ्यूजन हो, लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर हमें सिर्फ पुअर लिखना है, लेकिन अगर यहीं पर गरीब लोग रहता तो द पुअर लिखते हैं। क्लियर है। तो लिखेंगे पुअर इज ऑनेस्ट। फिर एक किसान परिश्रमी होते हैं, तो लिखेंगे फार्मर इज लेबोरियस। देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पर टाइम टेकिंग हो ये सब प्रश्न, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हमें बताने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सका, लेकिन आपको बस बढ़िया से समझ जाना है। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर ज़िंदगी भर के लिए दिमाग में फिट हो जाए। अगला है आप मीठा लगता है। तो मैंगो इज स्वीट। अगर इसका जगह पर रहता कि आप मीठा होता है तो उसका भी सेम बनता है। फिर घोड़े और कुत्ते वफादार होते हैं। घोड़े और कुत्ते, तो लिखेंगे हॉर्सेस एंड डॉग्स आर फेथफुल। क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर है पहला, शिक्षक दयालु होते हैं। तो लिखेंगे टीचर्स आर काइंड। कोयला काला होता है। तो कोल इज ब्लैक। ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स कोयला का मीनिंग ही होता है कोल, COAL। ठीक है। चीनी मीठी लगती है। तो शुगर इज स्वीट। पानी ठंडा होता है। तो वाटर इज कोल्ड। बर्फ ठंडी होती है। तो आइस इज कोल्ड। आग गर्म रहता है। तो फायर इज हॉट। सांप डरावना होता है। स्नेक इज फियरफुल। भारतीय किसान मेहनती होते हैं। तो इंडियन फार्मर्स आर लेबोरियस। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर हम कितना जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों को कर पा रहे हैं। ये किसके वजह से हो रहा है, कॉन्सेप्ट अगर हम शुरू में ही आपको बता देते हैं ऐसे करके तो आप नहीं समझ पाते। तो इसलिए एक दो प्रश्न में अगर थोड़ा सा समय लगता भी है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मनुष्य मननशील होता है। तो मैन इज मॉर्टल। सिंह मजबूत होता है। तो लायन इज स्ट्रॉन्ग। बच्चे नटखट होते हैं। तो चिल्ड्रेन आर नॉटी। माँ दयालु होती है। तो मदर इज काइंड। बच्चे सीधे होते हैं। तो चिल्ड्रेन आर सिंपल। चांदनी रात ठंडी होती है।
तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे चांदनी रात का मीनिंग होता है मून लिट नाइट। तो यहाँ पर लिख देंगे मून लिट नाइट इज ठंडा है तो कोल्ड। सूर्य गर्म रहता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे जो भी दुनिया में एक चीज़ है या फिर जो प्रॉपर नाउन है उसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। प्रॉपर नाउन में द का प्रयोग नहीं करेंगे, जो दुनिया में एक है उसके आगे द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे सूर्य है तो सूर्य एक है, सूर्य खास है, तो इसलिए हम इसको प्रॉपर नाउन में लेंगे। जब हम ग्रामर पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे। तो लिखेंगे द सन इज हॉट। क्लियर है यहाँ तक। तो फिर आप कहिएगा कि सर जो आप तो कहे थे कि इसमें होता है रहता है वो सब रहेगा तो द नहीं लगाएंगे, लेकिन इसमें तो आप द लगा रहे हैं। तो देखिए ये ट्रिक हम बोले थे आपको कि ट्रिक तो जानते ही आप, किस लगता है तो मतलब कि समझिए कि 100 में से 99 प्रश्न में लग जाता है, लेकिन एक दो प्रश्न जो कि आप बाद में कह सकते हैं कि जिसमें ट्रिक नहीं लगता है, तो बस आप समझ लीजिए कि वही है ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम एक्सरसाइज 7 को हल करवा दिए हैं। हम बुक आपके सामने ला रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 7 में जो भी प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को हल करवा दिया है। उम्मीद करते हैं कि कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं बचा होगा जो कि आप नहीं समझे होंगे। फिर भी अगर अभी भी लग रहा है कि कोई प्रश्न हम नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।